जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट लाइट पर। दोस्तों, क्या आपको मैजिकल नंबर्स के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो चलिए इस वीडियो में हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप 90s के विद्यार्थी हो तो तीसरी या चौथी कक्षा से मैथमेटिक्स आपको चिपक गया होगा। हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड सिर्फ गणित से बना है, जिसमें के 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और 3, 6 और 9 ये ज़रा मैजिकल नंबर्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनको तो आप जानते ही हो, इनको ये नंबर बहुत आकर्षित करता था। सर निकोला टेस्ला, इनका मानना ये था कि ये 3, 6 और 9 ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी है। वैसे तो बहुत सारी जानकारियां हैं इस पर, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपको नई जानकारी मिलेगी। पृथ्वी पे पहला जीव एक कोशिकीय था और वो पानी में आया था। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते करते आज हम मनुष्य 37 ट्रिलियन पीसीज से बने हैं। इवोल्यूशन थ्योरी को अगर हम मैथमेटिकल वे में देखने जाए तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है इस ब्रह्मांड के रचना का। ह्यूमन सेल्स जैसे ही ट्वाइस होने लगे, 1 सेल से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। अगर हम इसी वे में देखने जाएं तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न पता चलता है। सेल्स को डबल करके उसका डिजिटल रूट निकालें तो 369 ये मिसिंग आएगा और 1, 2, 4, 8, 7, 5 ये हमेशा बार बार यही ट्रिलियन तक हमें रिपीट होता नज़र आएगा, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर हम 3 का डिजिटल रूट निकालेंगे तो 369 369 ये बार बार रिपीट होगा। अगर हम 6 का डिजिटल रूट निकालेंगे तो 639 639 इस पैटर्न में हमें डिजिटल रूट मिलेगा। नंबर 3 को डबल करके डिजिटल रूट निकालेंगे तो 363636 ऐसा बार बार रिपीट होगा। नंबर 6 को डबल करके डिजिटल रूट निकालें तो 636363 ये बार बार रिपीट होगा। क्या आपने कुछ बात नोटिस की? 369 ये मैजिकल नंबर तो है ही, लेकिन उसमें भी 9 नंबर हमेशा मिसिंग आएगा। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि 9 नंबर 6 और 3 को हमेशा कंट्रोल करता है। नंबर 6, 5, 7 और 8 को नंबर 3, 1, 2 और 4 को कंट्रोल करता है। इसीलिए 9 का डिजिटल रूट हमेशा 9 ही आएगा। वीडियो का अगला पार्ट ध्यान से पढ़िए और सुनिए भी। एक दिन में 86,400 सेकंड, उसका डिजिटल रूट 9। एक दिन में 1440 मिनट और उसका डिजिटल रूट 9। एक महीने में 43,200 मिनट और उसका डिजिटल रूट 9। ध्यान से पढ़िएगा। पूरे एक साल में 5,25,600 मिनट और उसका डिजिटल रूट 9। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9। नक्षत्र 27, उसका डिजिटल रूट 9। ध्यान से पढ़ लेना। पृथ्वी का डायामीटर, उसका भी डिजिटल रूट 9। सूर्य का डायामीटर, उसका भी डिजिटल रूट 9 पढ़ लेना। स्पीड ऑफ लाइट, उसका भी डिजिटल रूट 9।
सतयुग 17,28,000 वर्ष चला था, जिसका डिजिटल रूट 9। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष चला, जिसका डिजिटल रूट 9। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष चला, जिसका डिजिटल रूट 9। कलियुग 4,32,000 वर्ष चलेगा और जिसका डिजिटल रूट 9। चारों युगों की संपूर्ण अवधि 43,20,000 वर्ष, जिसका भी डिजिटल रूट 9। अब दोस्तों जरा इसे ध्यान से पढ़िएगा। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, इन सभी दिशाओं को अगर देखा जाए तो सबका डिजिटल रूट 9 ही निकल के आएगा। आप देखिएगा। बारह ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला, भगवद गीता में 18 अध्याय, सबका डिजिटल रूट 9। ओम की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज, जिसका भी डिजिटल रूट 9। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ नवमी तिथि, रामचरितमानस लिखा गया नवमी तिथि। माँ शबरी को ज्ञान मिला, उसको कहते हैं नवधा भक्ति। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। हम नवरात्रि मनाते हैं, जिसमें 9 रूपों की पूजा होती है और हर दिन एक नए कलर का हम कपड़ा पहनते हैं। जरा ध्यान से पढ़िएगा। इस यूनिवर्स में नंबर 9 सभी को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप जानते हो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 2 पेयर में काम करता है, एक साउथ और एक नॉर्थ। असल में ये 3 चरणों में होता है, एक साउथ, नॉर्थ और तीसरा 9 नंबर मतलब न्यूट्रल। असल में नंबर 9 है जो न्यूट्रल है, जो 3 और 6 को कंट्रोल करता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमेशा 3 पेयर में ही काम करती हैं। जैसे कि हम ज़्यादा खुश हुए या फिर दुखी हुए, या फिर न्यूट्रल, ना दुखी ना सुखी। एनर्जी हमेशा 3 पेयर में काम करेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। संपूर्ण ब्रह्मांड 3 पेयर में बना है, जैसे कि एटम के पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर समय की बात करें तो हम उसे 3 पेयर में ही जानते हैं, जैसे कि भूत, भविष्य और वर्तमान। अगर हम कोई भी नंबर ले जिसमें 9 अंक हो और उसका डिजिटल रूट निकालें, उसके बाद 9 को 0 से रिप्लेस करें और उसका डिजिटल रूट निकालें, तो वो सेम ही आएगा। यानी कि शुरुआत भी 9 है और अंत भी 9 है। अगर हम 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो उत्तर 0 ही आएगा, और 9 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो उत्तर डिजिटल रूट में 9 ही आएगा। अगर हम 0 और 9 को हटा दें और उसके बाद डिजिटल रूट निकालें तो उसमें भी 9 ही आएगा। जैसे कि हम जानते हैं, पूरा मटेरियल वर्ल्ड 3 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है
और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ज़रा आइए एंशिएंट हिंदूज हमें क्या समझाना चाहते थे वो ज़रा देखेंगे। क्या प्रोटॉन का मतलब हमारे इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा है? इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु, क्या हम उन्हें न्यूट्रॉन के रूप में देखें? सृष्टि के संहारक महादेव, क्या हम उन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में देखें? दोस्तों, अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा नंबर 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है। गुरु ग्रह ज्ञान को दर्शाता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। नंबर 6 शुक्र ग्रह धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए 6 अंक लक्ष्मी नारायण को दर्शाता है। नंबर 9 मंगलागौरी को दर्शाता है, जो शिव शक्ति का प्रतीक है। तो आज अगर देखने जाएं तो हमारे पूर्वज हमें क्या कहना चाहते थे ये समझ में आता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती ज्ञान की देवी। ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन किस में स्टोर रहती है? इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है डीएनए में। जैसे हमारी आँख कैसी होगी, कान कैसे होंगे। ये नंबर 6 दर्शाता है सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु, और खुद का पालन पोषण करने के लिए हमें चाहिए संपत्ति, जिसका प्रतीक है माँ लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। नंबर 9 दर्शाता है महादेव को, जिनकी अर्धांगिनी है आदिशक्ति। शक्ति मीन्स एनर्जी। एनर्जी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर हमें एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर लाना है तो हमें पावरफुल माइंड की आवश्यकता होती है, जहां हम नंबर 9 यानी चेतना के शून्य तत्व तक पहुंच जाएं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो देख रहे हो, तभी हम वर्तमान में हैं। जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाएगी हम पास्ट के बारे में सोचना चालू कर देते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। वर्तमान में हम कभी जीते ही नहीं। अगर हम ध्यान के द्वारा ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं तो हमें कभी डिप्रेशन नहीं होगा और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो हम नहीं कर सकते। इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को हेल्दी रखो, मेडिटेशन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।